नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि होने वाला है आईटीआई वेल्डर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो में अंदर बयान चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि धात्विक आर्क कटिंग और गेजिंग का क्या उपयोग है। तो धात्विक आर्क कटिंग और गेजिंग का उपयोग है टू रिमूव रिवेट्स। रिवेट हटाने के लिए हम लोग धात्विक कटिंग और गेजिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है FCAW में परिरक्षण की विधियाँ कितनी हैं। तो देखिए FCAW में परिरक्षण की जो विधियाँ होती हैं ये आपकी 2 विधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा करने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की सुरक्षा के लिए हम लोग हैंड शील्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया चित्र में दिखाया गया मशीन का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों मशीन दिखाया गया है ये आपका ग्रूविंग मशीन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रूविंग। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.3% से लेकर 0.6% तक होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार के फिलर राड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा। तो जिस प्रकार के फिलर राड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा वह रहता है आपका फेरस यानी कि लोहा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया है किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है। तो चित्र में जिस नोजल को बदलने की आवश्यकता है जो नोजल खराब हो चुका होगा, तो ऐसा नोजल आपको ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है। तो नोजल डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां के चित्र में दिखाया गया डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों ड्राइंग दिखाया गया है यह ड्राइंग आपका कहलाता है ब्रांच ज्वाइंट। तो ब्रांच ज्वाइंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आगे कि ब्रेजिंग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में ब्रेजिंग दिखाया गया है यह ब्रेजिंग आपका दोस्तों कहलाता है फर्नेस यानी कि भट्ठी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्नेस यानी कि भट्ठी। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि WPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर का उपयोग किया जाता है पॉजिटिव फीडिंग ट्यूबुलर वायर पर दाब के बिना। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीतल में कौन से मिश्र धातु तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए पीतल में जो मिश्र धातु तत्व पाए जाते हैं वह कॉपर और जिंक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। 14 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन सिलेंडर में की वेल्डिंग की क्षमता कितनी होती है। तो 7 मीटर क्यूब होता है ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की क्षमता। तो 7 मीटर क्यूब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की विधि कौन सी है। तो वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की जो विधि होती है वह क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल व ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद करें। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि यक्ष रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट है यह यक्ष पार्ट दोस्तों आपका लेजर बीम कहलाता है। तो लेजर बीम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का रंग होता है डार्क ग्रे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको डेवलपमेंट ड्राइंग दिखाया गया है ये आपका वाई ज्वाइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई ज्वाइंट। 19 नंबर क्वेश्चन है TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा SS वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है। तो यह होता है आपका 60 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है यह आपका गन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गन। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि शरीर की गर्मी या ठंडक की डिग्री क्या कहलाती है। तो शरीर की गर्मी या ठंडक की जो डिग्री होती है आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया है TIG वेल्डिंग में HF इकाई का उद्देश्य क्या है। तो TIG वेल्डिंग में HF इकाई का उद्देश्य होता है बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को आरंभ करने के लिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर GMAW में सिंगल वी बट जोड़ के लिए ग्रुप कोण क्या है।
तो GMAW में सिंगल वी बट जोड़ के लिए जो ग्रूव एंगल होता है 40 से 45 डिग्री होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है? तो देखिए, जिस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है वह -218.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन की कठोरता अधिक होती है? तो जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है इसकी कठोरता अधिक होती है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? अगर एक कंज्यूमेबल धातु इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित ताप को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है तो रहता है आपका MIG वेल्डिंग। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग टेक्निक का नाम क्या है? तो देखिए, मूवमेंट आपका लेफ्ट से राइट की ओर जो जा रहा है, तो यहाँ पर राइट की ओर जब जा रहा है तो ये हो जाएगा राइट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो राइट वर्ड वेल्डिंग यहाँ पर दाईं ओर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? तो इलेक्ट्रोड के आकार की जो पहचान की जाती है डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर के आधार पर किया जाता है। तो आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष के रूप में दोष का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोष दिखाया गया दोस्तों, यह आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अधूरा पेनिट्रेशन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे आग लगने से बचा जा सकता है यदि वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल और ग्रू यहाँ पर ग्रीस मुक्त हैं तो। ठीक है, यानी कि वर्दी पर जो कपड़े पहनता है ऑयल और ग्रीस मुक्त होना चाहिए। यक्ष रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यह आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर फिलर वायर या फिलर रॉड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, गैस लेजर पाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेल्ड को जाप के नीचे जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति क्या है? तो यदि वेल्ड को जाप के नीचे जमा किया जाता है तो GMA वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति जो होती है वह ओवरहेड पोजीशन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड पोजीशन। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रीहीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है? तो जिस प्रकार के प्रीहीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है वह लोकल प्रीहीटिंग होता है, स्थानीय प्रीहीटिंग। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेल्डेड जाब में क्या दोष है जिससे उसके आकार और आकृति अस्थायी रूप से बदल जाती है? तो वह रहता है आपका डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग आपका मैरून कलर का होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, टूल का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको टूल दिखाया गया है ये आपका सिंगल पॉइंट ब्रेज्ड टूल है। तो सिंगल पॉइंट ब्रेज्ड टूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील प्लेटों की गैस वेल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील प्लेटों की गैस वेल्डिंग के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का उपयोग करते हैं। और देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वह 1 होता है विशिष्ट ऊष्मा। 1045 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे तो 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है? तो ढलवा लोहे की जो वेल्डिंग नहीं किया जा सकता वह रहता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन, सफ़ेद ढलवा लोहा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कह रहे ये कौन सा सिंबल है? तो ये दोस्तों लकड़ी का सिंबल है। तो यहाँ पर लकड़ी यानी कि वुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तीर सही है? तो देखिए, तीर जो होता है उसका जो ये वाला सिरा होता है ये आपका नुकीला होता है यानी कि ये लंबा होता है। तो ऐसा लंबा वाला आपको ऑप्शन ए वाला दिख रहा है तो यही आपका सही हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा आयाम सही ढंग से दर्शाया गया है, तो ये जो आयाम है ये आपका सही ढंग से दर्शाया गया है, ठीक है, कि जो कि दोनों तरफ से होना चाहिए। अब कहा गया है कि A4 साइज का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, ये 210x297 होता है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार। ये प्रिज्म का नाम बताना है, तो ये जो प्रिज्म आपको दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है, क्योंकि इसमें 6 भुजा हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर 6 भुजा है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्टोन वर्टिकल लेटर ए सही है, तो यहाँ पर देखिए आपका इस कोने से शुरू होता है यहाँ पर, और इसके बाद बीच से जाके यहाँ पर ये लास्ट से थोड़ा सा यहाँ पर पास रहता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर की जाएंगी, तो जो भी फाइलें डिलीट की जाती हैं वह रिसाइकल बिन में स्टोर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। अनुचित पद को पहचानना है, यहाँ पर कह रहे देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, वह आपका डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता कहलाता है, विविधता कहलाता है। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से होते हैं, तो एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी होता है। छठा क्वेश्चन है शिष्टाचार में कौन सा आता है, तो दूसरे की बातों को सुनना शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है एक अच्छे बिक्री पिच के 4P क्या हैं, तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, शिक्षा का लेक्चर सुनना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। 9वां क्वेश्चन है किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ चौड़ाई बार प्रिंट या मुद्रित होता है, तो वह आपका रहता है लैंडस्केप मोड। 10 नंबर क्वेश्चन आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल+U से अंडरलाइन होगा, कंट्रोल+X से कट होगा, कंट्रोल+V से आपका बोल्ड हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट गोल में एस का मतलब क्या हो, तो स्मार्ट गोल में एस का मतलब होता है स्पेशल, स्पेसिफिक। और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क या वान कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सही शब्द को भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं और 5000 रुपये मशीन से निकल जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमें शिकायत दर्ज करना चाहिए कि हमने 500 निकाला, 5000 निकल गया ATM से। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि नाखून काटने वाला हाव भाव किसको दर्शाता है, तो ये इनसिक्योरिटी को बताता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो संदेश का अस्पष्ट होना पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है, तो यह है आपका बीइंग लेजी, आलसी होना, यह आपका व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन है टाइप का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड को फाइल में डालने के लिए किया जाता है, तो वह आपका इंसर्ट टैब होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाट में विश्लेषण में यस का मतलब क्या होता है, तो SWOT में होता है स्ट्रेंथ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वाट का मतलब फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है सक्रिय आवाज़ में कौन सा है, तो राम हैज पास द एग्जाम, यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। NAPS का फुल फॉर्म होता है भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो डेवलप बोर्डम, बोरियत पैदा करता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है, यहाँ पर भरना है, तो सी हैज हर्ट,
हर सेल्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ही के साथ हिमसेल्फ का, माई के साथ माई सेल्फ का, सी के साथ हर सेल्फ का यूज होता है। कौन सा करने की क्षमता है? तो जॉब करने की क्षमता होती है।